पे रहे ना प्लीज़, अब डाइवर्ट हो जाए, मुझे अलग से पूछ लेना आप, ठीक है। दूसरा चीज़ एक और ज़रूर मैं पूछना चाहूँ, बोलना चाहता रह गया था कि यहाँ पर जीएसटी के बारे में कई तरह का विरोध भी हुआ था अंबिकापुर में। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, पिछले बार भी आया था तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों को कहा था, किसी का 10%, 15%, 19-20 है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं विभाग की ओर से। 5%, 10%, कोई 19-20 है, 15%, 19-20 है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। कोई भी व्यापारी काम करते करते कोई 19-20 हो सकता है काम को, लेकिन आप इस चीज़ को मानेंगे कि कोई 100 से ज़्यादा फर्जी बोगस फर्म बना लिया है और इनपुट क्रेडिट लेने का पूरा षड्यंत्र पूर्वक एक गैंग की तरह काम कर रहा है। ऐसे लोग सरकार के टैक्स को उल्टा अपने खाते में ले लेते हैं, सरकार के पैसे को। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना लोकतांत्रिक सरकार में जनता के कल्याण के लिए, वेलफेयर स्टेट में बहुत ज़रूरी काम है। और उस तरह के केस में आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। कोई व्यापारी साथी का 10%, 15% का 19-20 हो, उसमें कदापि कोई उसको हम एक बार के लिए इग्नोर बिल्कुल करने का काम करेंगे, उसको सहूलियत देंगे, उसको कंप्लायंस करने के लिए कोई चीज़ कई बार टेक्निकल होती है, उसको सपोर्ट भी करेंगे। ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। और जो सरकार के खजाने में पैसा जमा कराने के लिए कोई अधिकारी बोल रहा है, वहाँ तक ठीक है। कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रताड़ित करके अपने जेब में पैसा लेने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कोई भी मामला हो, तो हमारे अधिकारियों को, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को, मुझे कभी भी आप अवगत कराएं, हम ऐसे केस में एसीबी का रेड करा के पकड़वा देंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग हैं प्रदेश में, कुछ लोग, चुनिंदे लोग, जिनके कारण पूरा व्यापारी समुदाय को कई बार एक लज्जित भी होना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो गलत करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति स्टैंड लेना हम सब की जिम्मेदारी है। और व्यापारी साथी भी चाहते हैं कि ऐसे जो गलत काम करते हैं और पूरे एक व्यापार को बदनाम करने का काम करते हैं, उस पर कार्रवाई हो। ऐसा व्यापारी साथी भी चाहते हैं जो 100 से अधिक फर्जी फर्म बनाकर, बोगस फर्म बनाकर बड़े बड़े टैक्स चोरी कर रहे हैं षड्यंत्रपूर्वक ढंग से, उन पर कार्रवाई की जाती रहेगी हमेशा।